क्वेश्चन नंबर थर्ड डीपीवी का क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया क्या बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 5, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, Yes, sir. Sir, no, sir. 6 नहीं हुआ क्या? No, sir. Sir, हो गया. Sir, समझ नहीं आया था वो. देख लेते क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। 6 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 largest power of 2 that divides to the power 2008 plus 10 to the power 2000। तो इसमें पूछना चाह रहे हैं कि ये जो भी अपने पास नंबर गिवन है ये पूरा कंप्लीट कंबाइंड नंबर है 2 to the power 2008 times 2 into 2 into 2 multiplied 2008 times है ना, एंड प्लस उसमें अपन ऐड करेंगे 10 to the power 2008 मतलब 10 into 10 into 10 multiplied 2008 times, और उन दोनों का जो समेशन लेंगे उस समेशन को मैं 2 की मैक्सिमम ऐसी कौन सी पावर है जिससे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ या फिर उससे ये क्या हो, डिविजिबल, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, तो देखिए भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी 2 की मैक्सिमम पावर का फैक्टर ढूंढना है इसमें। बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा अपने पास, 2 to the power 2008 प्लस ये जो 10 to the power 2008 लिखा हो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 into 5 to the power 2008 लिख सकते हैं। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes. अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2008 प्लस ये a into b to the power n लिखा हुआ है। अगर अपने पास में a into b to the power अगर n गिवन है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, a to the power n is multiplied by b to the power n लिख सकते हैं बेटा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2008 Yes, sir. is multiplied by 5 to the power 2008, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. Okay, अब इसमें देखिए बेटा कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, इसमें से अपने पास कॉमन आ जाएगा 2 to the power 2008 कॉमन आया बेटा, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा Yes, बेटा, sir. 1 एंड प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे 1 थोड़ी ना रहेगा बेटा, ये कॉमन आया तो रिमेनिंग 5 टू द पावर कितना रह जाएगा, 5 टू द पावर 2080 तो रिमेनिंग रह जाएगा बेटा। Yes, sir. से yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए बेटा अब ये तो हो गया 2 टू द पावर 2008 एंड ये कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, ये कैसा नंबर हो जाएगा, साइक्लिसिटी के बारे में बताया हुआ तुम लोगों को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, साइक्लिसिटी के बारे में बताया हुआ तुम लोगों को, अच्छी बात है भाई। लेकिन ये जो भी नंबर गिवन है, ये जो 5 टू द पावर 2008 ये जो नंबर गिवन है 5 टू द पावर 2008 जो रहेगा उसका लास्ट जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा बेटा? Sir, 0. अच्छा, Yes, sir. 0 5 आएगा. into 5 into 5 into No, 5 sir. into 5. अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो लास्ट डिजिट उसका हमेशा क्या आएगा बेटा? Sir, 5. Sir, 5. 5 आएगा। मतलब ये जो भी नंबर बनेगा ये नंबर इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से खूब सारे बहुत सारे डिजिट्स आएंगे इसमें, क्लियर है? और इसमें लास्ट जो नंबर होगा, लास्ट जो सॉरी डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। इस दैट 5. क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया 2 to the power 2008 इज मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी नंबर गिवन है 5 to the power 2008 उसका लास्ट डिजिट हुआ 5 एंड उसमें जैसे ही अपन उस नंबर में अपन +1 करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा बेटा? Sir, 6. लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा अपने पास उसका? 6 हो जाएगा बेटा। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
उसका लास्ट डिजिट हो गया अपने पास कितना 6। समझ पा रहे हो इस बात को? अब मैं जैसे अगर इस ये जो भी नंबर गिवन है इस नंबर में से, या फिर ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना अपन कि यहाँ पे लास्ट जो डिजिट होगा वो 2 5 ही होगा, क्योंकि 5 टू द पावर समथिंग कुछ कर रहे हो, 5 की पावर 2008 टाइम्स कर रहे हो, तो 5 की पावर देखिए जरा, 5 टू द पावर 1 इज 5, 5 टू द पावर 2 इज 2 5, 5 टू द पावर 3 इज 5 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 1 to 5, 5 टू द 1 पावर to 4 5 इज 625। तो लास्ट के दो डिजिट बता सकते हैं बेटा अपन? yes sir ओके, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब अपने पास ये जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट अपने पास कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा बेटा। बोलो यस और नो? yes sir Yes, sir. ओके इसमें से जैसे अगर मैं 2 और कॉमन ले लेता हूँ, ये जो भी नंबर है इसमें से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 अगर कॉमन लिया तो ये जो भी नंबर है उसके लास्ट Sir, डिजिट क्या रह 30. जाएगा जल्दी से बताओ? sir 13 सीधे सीधे डायरेक्टली अपन 13 का तो पता नहीं, लेकिन लास्ट डिजिट इसका ये जो रहेगा ये कैसा आ जाएगा? 3 तो आ जाएगा बेटा। yes sir yes Yes or no? yes sir yes sir ओके, तो अब बताइए बेटा, अब ये जो भी नंबर है इसको 2 into समथिंग कुछ लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये नंबर कैसा है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीपल रहेगा क्या? कुछ भी रिमेनिंग 2 का मल्टीपल रहा है क्या इसमें कुछ भी रिमेनिंग? no sir नहीं। No. तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? 2 to the power 2009 into क्या हो जाएगा समथिंग कुछ ऑड इंटीज। ये रही वाली बात बेटा। Yes, sir. दैट मींस इस नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ? 2 to the power 2009 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 to the power 2008, 2007, 2006 उन सब से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन 2009 से जो ग्रेटर पावर है उससे मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। आया अच्छे से समझ में बेटा? ये yes sir Yes, sir. नोट डाउन करो बेटा। yes sir sir done हो गया नोट डाउन बेटा? yes sir Yes, sir. yes चलिए उसके बाद बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। yes sir sir done हो गया बेटा? yes sir ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या बेटा? yes Yes, sir sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 9। yes done. sir yes sir sir but मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट पार्ट का आंसर कंफर्म करना है। लास्ट पार्ट का बेटा हो जाएगा अपने पास, देखिए 0 ही तो पूछा है तो 0 पूछना है। जब भी अपने को 0 फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे? इक्वल टू सर 0 -5 आंसर आ रहा था। हाँ -5 ही आएगा बेटा। ओके सर यही कंफर्म करना था। ओके, -5 आएगा ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
Yes, sir. Yes, Sir, sir. done. ओके, जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा बेटा, डिग्री के बेसिस पे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, Sir, by quadratic. बाय क्वाड्रेटिक Yes, and sir. Yes, sir. on the basis of terms, Sir, trinomial. Trinomial. ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करेंगे तो जो भी पॉलिनोमियल है वो कैसा हो जाएगा बेटा जी, Sir, Sir, it's तो नेक्स्ट वाला जो भी अपने पास में गिवन है उसके अंदर अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखी है, 4 दे रखी है। और अपने को अच्छे से पता है कि अगर अपन अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर अपन उसका कोई भी स्पेसिफिक नेम दे पाएंगे क्या बेटा, no, sir. No, sir, sir. इसमें 12 आ रही है डिग्री. हाँ Sir, इसमें पहले तो अपन नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर अपन बात करेंगे तो अपन उसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि 3 नंबर ऑफ टर्म्स अगर 0 होगी और टर्म जो है वो भी अगर 0 होगी दैट इज 0 पॉलिनोमियल। ओके, अगर एक टर्म गिवन होगा दैट इज मोनोमियल, एंड having 2 terms binomial, and having 3 terms is trinomial, and having more than 3 terms का कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है। अपने को अच्छे से पता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी अगर अपन डिग्री की बात करें, ईच एंड एवरी टर्म हैव द मैक्सिमम पावर इज 10, है ना। सब में क्या आ रहा है, मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है। 10. तो इसका मतलब ये हुआ कि सब में अगर मैक्सिमम पावर अपने पास में 10 आ रहा है तो पावर 10 अपने को अच्छे से पता है कि 4 पावर से अगर ग्रेटर पावर अगर अपने पास में गिवन है तो उसका कोई भी स्पेसिफिक नेम अपन देंगे क्या, No, sir. उसका कोई भी No, sir. स्पेसिफिक नेम होगा नहीं, है ना। तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा तो फिर उसके बारे में अपन बोलते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है इसको कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं दे सकते, बस उसका अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं ना। तो इसमें अपन बोल देंगे नंबर ऑफ टर्म्स इज 4 and the degree is 10, that's why Sir, there 12. is no specific name for such polynomials। okay, Sir, डिग्री 12 है. क्या बेटा, डिग्री Sir, 3 plus degree. 4 plus 2 that is 9। okay, फर्स्ट टर्म में अपने पास में गिवन है 9, सेकंड जो टर्म है 18 a to the power 4 b to the power 3 c to the power 3 4 plus 3 plus 3 that is 10। okay, एंड थर्ड टर्म में अपने अपन पावर की बात करेंगे तो 6 plus 2 plus 4 that is 12. 12। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म में अपने पास में गिवन है a स्क्वायर b क्यूब एंड c, तो उसका दे रखा है 6, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना हुआ, 12 हुआ ना, डिग्री 12 बैठ गई है ना। Yes, sir. ओके, ये आया बेटा अच्छे से समझ में, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए बेटा, क्लास नोट्स में कहाँ तक हो गया था बेटा, सर फैक्टर थ्योरम तक हो गया था. ओके अपन फैक्टर थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. So हमने 3 points लिख लिए थे. Yes, हाँ, sir. हमने 3 पॉइंट्स लिख लिए थे। चलिए भाई, थर्ड पॉइंट अपना ये था x माइनस a जो है उसके बारे में अपन ने बताया था कि x माइनस a क्या गिवन, x माइनस a जो है वो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ओके Yes, sir. ओके चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर लिखिए बेटा। चलिए पहले थर्ड नंबर ये जो लिखा हुआ है, ये थर्ड नंबर का एग्जांपल भी देख ही लेते हैं अपन। अपने पास में क्या लिखा हुआ था, अपन ने बोला कि x माइनस a is a factor of X to the power n minus a to the power n. n, है ना, where n जो है अपना क्या है, n is belonging to, या फिर n यहाँ पे चाहे कुछ भी रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने को ऑड हो चाहे इवन हो, है ना,
ये जो भी n है वो ऑड हो जाए इवन हो, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो n है इसके अपन कैसी बात करेंगे भी, अपन पॉलिनोमियल जब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n कैसा होना चाहिए, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। n का जो भी वैल्यू होगा वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड आल्सो जीरो। क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. ओके तो देखिए भाई इस पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो किस टाइप से पूछेगा, अपन बोलेंगे क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर when 25 to the power 100 minus 12 to the power 100 is divided by 13. क्या आएगा बेटा रिमाइंडर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, द रिमाइंडर इज 0। ऐसा क्यों हो जाएगा, देखिए भाई अपन ऐसा बोलेंगे कि वी नो दैट x to the power n minus a to the power n, या फिर ऐसा इसी लैंग्वेज में बोले अपन कि x minus a is factor of x to the power n minus a to the power n. It implies that when x to the power n minus a to the power n is divided by x minus a, then the remainder is x minus a इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर से अगर कोई भी नंबर है उस नंबर के फैक्टर से अगर उस नंबर को अपन डिवाइड करते हैं तो बेटा रिमाइंडर अपना क्या हो जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाता है बेटा, जीरो। हमारी बात में देन द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। आ रही है क्या बात समझ में बेटा? Yes, sir. ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा x that means 25 to the power 100 minus 12 to the power 100 का जो भी फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, x यहाँ पे कितना है 25 और a अपना कितना है 12, तो 25 minus 12 is a factor of 25 to the power 100 minus 12 to the power 100. Is that clear beta? Yes, sir. It implies that when 25 to the power 30, so 100 minus 12 to the power 100 is divided by 25 minus 12, that is 13, Yes, sir. है ना? Then the remainder is 0.
is 3. Is that clear beta? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा. Sir, done. Sir, done. Okay. Sir, done. उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर. फोर्थ नंबर पॉइंट लिखिए बेटा. फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं बेटा. फोर्थ नंबर पॉइंट इज x plus a is a factor of x to the power, x plus a is a factor of x to the power n plus a to the power n if n is odd integer. अगर n कैसा हुआ, अगर odd integer हुआ, पहले वाले इस वाले में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था n पे, इसमें n पे रेस्ट्रिक्शन लग गया. n कैसा होना चाहिए बेटा यहाँ पे, n must be odd integer. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए भाई, तो इसका देख लेते हैं, प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं. इसके अपने को अच्छे से पता है बेटा कि x to the power n, या फिर ऐसा बोले अपन, when x to the power n plus a to the power n is divided by x plus a, then the remainder is, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा इस केस में, x प्लस a से जब इसको डिवाइड करोगे, मान लो इस पॉलिनोमियल को अपन ने बोल दिया कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या दे रखा है अपने पास में, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n दिया हुआ है, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको किससे, x प्लस a से. अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, Sir, 0. बेटा जी दैट इज f ऑफ, ये वाला जो पोर्शन है ये 0 किस पॉइंट पे होगा बेटा, माइनस ऑफ a पे 0 होगा, तो f ऑफ माइनस a तो हो जाएगा बेटा. Yes, sir. Yes. ओके. तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस a आ जाएगा, तो f ऑफ माइनस a फाइंड आउट कीजिए. f ऑफ माइनस a कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे अपन माइनस ऑफ a टू द पावर, ये कितना हो जाएगा n प्लस a टू द पावर क्या हो जाएगा n. क्लियर है वाली बात बेटा. Yes, sir. ओके. अब यहाँ पे अगर अपन बात करें इफ, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट केस तो ये हो रहा है कि n जो n तो यहाँ पे क्या है अपने को पता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है. पॉलिनोमियल के केस के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं बेटा. तो इफ n जो है वो अगर एक बार के लिए अपन ने कंसीडर कर लिया कि n इज बिलोंगिंग टू इवन इंटीजर, अगर मैं n को कैसा ले रहा हूँ बेटा, अगर मैं n को इवन ले लेता हूँ तो माइनस a टू द पावर इवन कैसा हो जाएगा बेटा, तो माइनस ऑफ a टू द पावर n जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का a की पावर n तो हो जाएगा. अगर पावर इवन हो जाती है तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन हमेशा कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है बेटा. यस और नो. Yes, जैसे sir. माइनस 2 की पावर अगर अपन 2 लगा देते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा. ऐसा अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है. Yes, sir. ओके. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर n प्लस a की पावर n ही तो हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा 2 into a to the power n, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू क्या बेटा, 0. भाई 2 into a to the power n आ गया तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x to the power n plus a to the power n का x plus a फैक्टर नहीं होगा if n is
इवन इंटीजर। समझ पा रहे हैं इस बात को बेटा? Yes, sir. आया ना समझ में? ओके, सेकंड केस कंसीडर करते हैं बेटा अपन। सेकंड केस अपन कंसीडर करेंगे दैट n is belonging to odd integer. Is that clear बेटा? अगर n कैसा हुआ अपना, अगर odd integer हुआ, उस केस में क्या क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा, जल्दी से बता दो। That means sir, f of minus a is equals to, ये क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे अगर ऑड इंटीजर होगा तो माइनस ए टू द पावर n की अगर अपन बात करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, माइनस ए टू द पावर n के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि n Yes, कैसा है, ऑड इंटीजर है, माइनस टू टू द पावर 1 कर लो या माइनस टू की पावर 3 करोगे या माइनस टू की पावर 5 करोगे, है ना, तो वो क्या हो रहा है अपने पास में, जो भी नंबर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर कैसी हो रही है, ऑड हो रही है, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हमेशा कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे ये सिचुएशन क्या हो जाएगी बेटा, माइनस ए टू द पावर n और प्लस ए टू द पावर n, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये अच्छे से इस वाले केस में क्या हो रहा है, इन दिस केस रिमाइंडर इज 0, so x plus a is a factor of x to the power n plus a to the power n, where n is belonging to odd integer। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा ये। Sir, done. सिमिलर फोर्थ नंबर पे बात कर लेते, सॉरी फिफ्थ नंबर पे बात कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे अपने पास में गिवन है बेटा, x plus a is a factor of x to the power n minus a to the power n if n belongs to even positive integer। ओके, सिमिलर इस टाइप से अपन प्रूव करके भी चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, क्योंकि इसमें जो भी रिमाइंडर आएगा वो कैसा हो जाएगा, है ना, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस ए हो जाएगा बेटा। तो जैसे ही इसमें पुट करोगे माइनस ए टू द पावर n और माइनस की क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n। अब अगर इसमें n कैसा होगा, अगर n इवन होगा तो फिर ये कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। तो f ऑफ माइनस ए इक्वल हो जाएगा किसके, ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, दैट इज 0। अगर यहाँ पे n कैसा हुआ, अगर ऑड इंटीजर हुआ तो ये माइनस ए टू द पावर n बन जाएगा। तो माइनस ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, दैट इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर n हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. हटा दे ये। Yes. Sir, 1 minute. Remainder. Yes, sir. Done.
Next question is find the remainder when fx is equals to x cube plus x square minus of 17x plus 15 is divided by x plus 3. So x minus 3 करना है इसमें, x minus. Okay, बेटा you note down. Question हो गया Yes, बेटा? sir. Sir, remainder is 0. Remainder is Yes, 0. sir. तो आपने को अच्छे से zero. पता है कि बेटा अगर x minus 3 से अपन डिवाइड करें तो देखिए ये वाला जो भी आपने पास फैक्टर जो है ये 0 किस पॉइंट पे होगा बेटा? So when x is 3. है ना? 3 पे 0 होगा तो इसका मतलब का रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम है ना? Yes, sir. रिमाइंडर इज f of 3 है ना? f of 3 तो हो जाएगा बेटा. ओके तो f of 3 फाइंड आउट करते हैं भैया. जहां भी x है x को रिप्लेस कर दो 3 से तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर 17 times 3 plus of 15 and that is equals to 0. 0. Yes, sir. 0 आ गया बेटा. Yes, Yes, sir. sir. ओके क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से रीजॉइन मत करना बेटा है ना क्योंकि टाइम हो चुका है. ओके Okay, sir. ओके नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपी नंबर सेकंड जो है वो करना है होमवर्क के लिए.